बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी हुई नहीं है। कई बार ऐसे मामले आए हैं कि जहां लोगों को, मरीज़ और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसी तस्वीर छपरा से सामने आई है जहां आम आदमी और जानवर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। यानी जहां आदमी इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहा है तो उसके बगल में जानवर लेटा हुआ आपको नज़र आएगा। आम आदमी और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है और ये फ़र्क मिट रहा है अस्पताल की वजह से, जहां बेहतर इलाज तो उपलब्ध नहीं है लेकिन जानवर और इंसान दोनों साथ साथ लेटे नज़र आते हैं। करोड़ों रुपए का खर्च होता है। सरकार का दावा होता है कि हम बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के साथ साथ दवाएं उपलब्ध हैं, साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सदर अस्पताल के CT स्कैन सेंटर पर कि जहां पटना से आई राज्य स्वास्थ्य समिति की टीम के सामने ही फर्श पर एक कुत्ता के साथ जांच के लिए आया एक मरीज़ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। हालांकि स्वास्थ्य समिति के सदस्य डॉक्टर अभिषेक ने स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी लाने का प्रयास किया, दावा किया, लेकिन आप तस्वीर देखिए कि अस्पताल जहां करोड़ों रुपए खर्च किए गए, संसाधन उपलब्ध कराया गया, वहां मरीज़ के लिए एक बेड तक उपलब्ध नहीं है। वो ज़मीन में लेटा है और उसके साथ जानवर भी वहीं बैठा हुआ है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आवारा जानवर को अस्पताल में प्रवेश कौन दे रहा है, या प्रवेश अगर जानवर करते हैं तो उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जाती। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। सरकार किसी भी की भी हो, लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, लोगों को जो बेहतर इलाज है वो नहीं मिल पाता और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं कि आवारा जानवर अस्पताल में घुस जाते हैं और मरीज़ों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और बारहा सरकार के सामने शिकायत करने से, विभाग के सामने शिकायत करने से, अर्जी देने के बावजूद भी इस तरह का मसला हल नहीं होता है। एक तस्वीर देखिए आप कि किस तरह से आम आदमी और जानवर में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। दोनों एक ही फ़र्श पर बैठा है, दोनों एक ही फ़र्श पर लेटा है और एक आदमी अपने मर्ज़ का इलाज चाहता है तो दूसरे को पता नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं और कब बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। जबकि अस्पताल के जो लोग हैं, जो प्रशासनिक सिस्टम में लोग हैं, उनको पता है कि जानवर कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। नहीं आए थे। जो मिशन 60 डेज़ के लिए जो इंस्पेक्शन जो हो रहा है, तैयारी जो हो रही है, जिला अस्पतालों को जो है सुदृढ़ीकरण के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस काम में जो है लगे हुए हैं कि कैसे ज़रूरतमंदों को और गरीबों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। और उसी समीक्षा के दौरान हम लोग आए हैं कि अभी तक जो हम लोग जो टारगेट दे के आए थे वो अभी तक टारगेट में कितना काम हुआ है, तो उसी की समीक्षा में हम आए हुए थे। और ये समीक्षा सिर्फ हम तो छपरे ज़िले में आए हैं, पूरे बिहार में ये समीक्षा चल रही है। क्या लगता है 60 दिन में व्यवस्था सुधरेगी? एकदम सुधरेगी, क्यों नहीं सुधरेगा। 60 दिन में एकदम व्यवस्था सुधरेगा। और इसको जो है अब इसको हम लोग उच्चतम से उच्चतम ले जाएंगे। तो दलालों का एक अड्डा बन गया आपका सदर, वो सब हम लोग को बातचीत हो गया है, बहुत बृहद मीटिंग हुई है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया है कि इस तरह की कोताही जो है कभी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए कड़े कदम भी उठाए गए हैं। सर 15 दिनों से अल्ट्रासाउंड यहाँ पे खराब है, वो हमारे संज्ञान में अभी आया है। कल से परसों तक इसको सुधार कर लिया जाएगा। सर सदर अस्पताल में हमेशा गंदगी अब कहाँ फैली हुई है, देखिए कितना साफ सफाई हुआ है। वो तो आपके आने पे साफ सफाई हो रही है। नहीं, आने पर साफ सफाई हुई है तो सुधार तो हुआ है ना। थोड़ा पॉजिटिव चीज़ भी जो है आप लोग दिखाइए, ऐसे थोड़े होता है। इतना हम लोग करवा दिए काम और काम हो ही रहा है। अब आप लोग बेहतर के तरफ ही जाइएगा, बेहतर चीज़ ही देखिएगा। तो ये टेलीफोनिकली और इंजीनियर साहब ले भी गए हैं, बोले हैं कि 2-4 दिन में हम बना के देंगे, वर्क ऑर्डर भी देना होगा हम दे देंगे। लगे हुए हैं हम अपने आप से ज़्यादा हम लोग लगे हुए कि कैसे जल्दी हो जाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर SD सिंह हुआ।